हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर कुछ विशेष संख्याओं के बीच गुणा का ट्रिक लेकर के आए हैं, जिसमें पहली विशेष संख्याएं होगी 1000 के करीब की जो संख्याएं हैं उनके बीच हम परस्पर गुणन कैसे करेंगे। जैसे ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये है 1014 गुणे 1016। इनका हमको गुणा करना है। तो इसके पहले हम 100 के करीब जो संख्याएं थी उनके बीच गुणन को देख लिया है। तो आज हम 1000 के करीब जो संख्याएं हैं उनके बीच गुणन देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल जो हमारा है। तो जैसे 100 के करीब संख्याओं के गुणा में हम देखते थे कि 1000 से जितना ज़्यादा है वो यहाँ लिख लेते हैं और 1000 से ये जितना ज़्यादा है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो वहाँ पर भी पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ते थे। ये 16 ज़्यादा है तो पहली संख्या में 16 जोड़ लेते थे, तो यहाँ पर भी जोड़ लेंगे 1014 और प्लस 16, ये जोड़ लिया। ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट, अब इस 14 और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट की संख्या मिल रही है तो 3 डिजिट करेंगे, 3 डिजिट की संख्या मिल रही है तो वैसे ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि 1000 के करीब की संख्या है तो इसमें 3 जीरो है, तो यहाँ पर 14 और 16 का गुणनफल 3 डिजिट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो बाएं तरफ जीरो लगा करके 3 डिजिट बना लेंगे। तो 14 और 16 का गुणनफल करेंगे तो 14 छक 84 हो जाएगा, 4 हासिल लगा 8, 14 इकाई 14, 8 22, ये 22 हो गया। 3 डिजिट होगा। अब हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको 3 ही डिजिट चाहिए। अगर 2 डिजिट होता तो यहाँ पर एक जीरो लगा करके 3 डिजिट कर लेते। अब पहला पार्ट ये है 1014 प्लस 16 1030 हो गया, और दूसरा पार्ट ये है 2 and 24, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह के सवाल है। दोनों संख्याएं 1000 से कुछ ज़्यादा हैं, 1014 ये है, 1016 ये है। ऐसी संख्याओं का गुणा करने के लिए पहले हम लिख लेंगे कि पहली संख्या 1000 से कितनी ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। दूसरी संख्या 1000 से कितनी ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। ये 14 और 16 लिख लिया। पहली संख्या में ये 16 ऐड कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जितना आएगा, अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो जीरो बढ़ा करके 3 डिजिट में करेंगे, और 3 डिजिट है तो इसी तरह से लिख देंगे। तो ये 14 और 16 का गुणनफल 224 हो गया, इसको इसी तरह से लिख देंगे। तो ये 224 एक पार्ट हो गया, और 1014 में जो 16 जोड़ करके 1030 बनाया है ये एक पार्ट हो गया। दोनों पार्ट को मिला दिए, हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया दोनों संख्याएं जब 1000 से कुछ ज़्यादा है। अगला एग्जाम्पल हमारा है दोनों संख्याएं जब 1000 से कुछ कम है। जैसे ये संख्या 993 1000 से 7 कम है, और ये संख्या 1000 से 3 कम है। यानी दोनों संख्याएं 1000 के करीब हैं। 1000 से दोनों संख्या कुछ कम है, और ये 1000 से दोनों संख्या कुछ ज़्यादा थी। तो इस संख्या का गुणा हम कैसे करेंगे? ये 993 मल्टीप्लाई 997, तो जितना कम है उसको यहाँ लिख लेते हैं। ये कम है 7 और ये कम है 3। ये अब चूंकि दूसरी संख्या भी कम है, पहली संख्या भी कम है, तो कम की स्थिति में, जैसे ये 100 से कम हुआ करता था, ये भी 100 से कम हुआ करता था, तो इस संख्या में घटाते थे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 993 है, इसमें से ये वाली संख्या 3 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया, ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, इन दोनों संख्या से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो गया, 2 1। लेकिन अब ये 2 ही अंक में है तो 3 अंक में बनाने के लिए इसमें जीरो बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा, ये 990 एक पार्ट और दूसरा पार्ट 0 2 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला जो एग्जाम्पल है वो है कि एक संख्या 1000 से कम है, दूसरी संख्या 1000 से ज़्यादा है। 1000 से कम 994 है, 1000 से ज़्यादा 1012 है। इन दोनों का गुणन कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। ये संख्या 6 कम है और ये संख्या 12 ज़्यादा है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि दूसरी संख्या अगर ज़्यादा है तो इसमें जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, 994 में 12 हमने जोड़ लिया, और क्या करते हैं, चूँकि एक ज़्यादा संख्या है एक कम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में इसमें से एक माइनस कर लेते हैं। ये हो गया।
ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट 12 छाक 72 करेंगे, 72 किस में से घटाएंगे, 1000 में से घटाएंगे। 100 वाले केस में होता था कि यहाँ पर 100 में से कुछ घटाते थे, यहाँ पर 1000 में से कुछ घटाएंगे। और यहाँ पर प्रोसेस वही रहेगा, इसमें जो है जितना ये बड़ा है उसको जोड़ लेंगे। 994 में 12 जोड़ लिया और उसमें से 1 घटा दिया, वहाँ पर भी 1 घटाते थे। तो ये हमारा हो गया क्या, 105 और ये हो गया 1000, ये 928, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 3 तरह के गुणा हो गए। पहला, दोनों संख्याएं 1000 से ज़्यादा है। दूसरा, दोनों संख्याएं 1000 से कम है। तीसरा, एक संख्या 1000 से कम है, दूसरी संख्या 1000 से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम तीनों संख्याओं के गुणन को देखें। आगे हमारा है 50 के करीब संख्याओं के बीच गुणन, यानी ऐसी संख्याएं हैं जो 50 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, 50 से थोड़ी कम भी हो सकती हैं, उनके बीच गुणा कैसे होता है उसको देखेंगे। तो ये है 54, 50 से 4 ज़्यादा, 58, 50 से 8 ज़्यादा। तो इसको कैसे करेंगे, 54 × 58। अब यहाँ पर ये 4 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है। क्या करेंगे कि इस 8 को इस 54 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 54 + 8 और बटा कर देंगे 2, क्योंकि 50 के करीब है, 100 के करीब होती है तो उसी तरह से केवल जोड़ते थे। 50 करीब है, 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट जो होगा 8 चौका 32, ये तो ये आंसर हो गया 62/2, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट 32, ये हो गया 31 और ये हो गया 32। ये आंसर हो गया। इस तरह से क्या किया हमने, ये कितना ज़्यादा है उसको लिख लिया, ये कितना ज़्यादा है उसको लिख लिया। ज़्यादा वाले को इसमें क्या किया, ऐड कर दिया, 54 + 8 और बटा 2 कर दिया, क्योंकि ये 100 का आधा है तो बटा 2 कर लिया। और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख लिया, ये हल कर दिया, ये आंसर हो गया। अगला जो है 50 करीब वाली संख्याओं के बीच गुणन, ये 46 × 43, यानी ये भी 50 से कम है, ये भी 50 से, दोनों संख्याएं 50 से कम है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 46 लिखा और 43 लिखा। ये कितना कम है, 4 कम है, और ये कितना कम है, 7 कम। तो कम वाले केस में हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे, 46 - 7/2, ये हो गया। और ये इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए, क्या हो जाता है, 7 चौक 28, ये 28। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब 46 में से 7 घटाएंगे जब आप, तो बचेगा 39, 39/2 कर लेंगे और ये कर देंगे 28। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 19.5, दूसरा पार्ट 28। अब ये 0.5, पॉइंट को हटाना है, 5 को एडजस्ट करना है। तो पॉइंट को हटा करके 5 को इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, +5। यहाँ पर क्या हो गया, ये 19 रहेगा, ये 77 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये पूरा पूरा आता है तो ये पूरा यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ पर आ जाए 38, तो 38 हो गया, 38/2 19 हो गया, तो 19 लिख देंगे, 28 लिख देंगे। तो इस तरह से दशमलव में आ जाता है तो इसको एडजस्ट करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, 5 को इसमें ले जा करके जोड़ देते हैं। तो 5 2 7 हो जाता है, 7 लिख लेते हैं, 8 अपनी जगह है, 19 अपनी जगह है। ये हो गया। दोनों संख्याएं 50 से क्या थी, कम थी। अब दोनों संख्याओं में एक संख्या 50 से कम है और दूसरी संख्या 50 से ज़्यादा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या है, 46 × 53। इसको करने के लिए पहले हम देखते हैं कि ये कितना कम है, ये 4 कम है 50 से, और ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है 50 से। तो ये ज़्यादा है तो इस ज़्यादा को इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा होता है तो ऐड करते हैं और कम होता है तो माइनस करते हैं। तो ऐड किया हमने, तो क्या हो गया, 46 + 3 ऐड कर लिया। और ये क्या है, 4 और 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 12। तो जब एक संख्या कम होती है, दूसरी संख्या ज़्यादा होती है, जैसे एक संख्या 100 से कम हो, दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा हो, एक संख्या 1000 से कम हो, दूसरी संख्या 1000 से ज़्यादा हो, तो उस केस में हमेशा आप देखें कि इसको यहाँ जोड़ते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं। चूँकि 50 का केस है इसलिए 2 से भाग भी करेंगे, ये हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, 50 का केस है तो 100 के केस में 100 में से माइनस करते हैं दोनों के गुणनफल को। 1000 का केस होता था तो 1000 में से माइनस करते हैं दोनों गुणनफल को। यहाँ पर 50 का केस है तो 50 में से माइनस करेंगे दोनों के गुणनफल को। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट।
इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 48/2 और ये हो जाएगा 38 और ये आंसर हो गया 24 और 38। ये इस तरह से हम इसको करेंगे, एक कम था एक ज़्यादा था। तो ये हमारा आज कुछ विशेष प्रकार के संख्याओं के बीच गुणन था। उम्मीद करते हैं कि ट्रिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाभ उठाते रहें। तो आज बस इतना ही। अगला ट्रिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।